Good morning, students. My screen is visible, beta, and voice is audible. Okay, Pratibha. Now it is our pattern. Before starting the unit, we just go through what is in that unit we need to study. So in this particular this is your last unit. I uploaded the assignment on Google Classroom also. You need to submit by 31st May, and today I am going to put on the official group the student name who have 0 attendance. ठीक है? Resonant tunneling diode, Coulomb dots and quantum blockage, single electron transistor, carbon nanotubes, electronic band structure and transport devices application, 2D semiconductors and electronic devices, graphene, atmospheric simulation. In that, as I told you, we'll go for first, second, third, फोर्थ फिफ्थ. देन ये बेसिक जो शॉर्ट नोट वगैरह में तुम्हारे पूछे जाते हैं वो करेंगे अपन. ठीक है, कुलम डॉट्स भी देख लेंगे. फाइन. सो व्हाट इज बेसिकली आरटीडी डिटेल में तो अपन करेंगे. पहले मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे रही हूँ कि इस यूनिट में अपने को क्या पढ़ना है. ठीक है. रेजोनेंट टनलिंग डायोड इज अ डायोड. तो अभी डिफिनेशन लिखने की बजाय अपन जब डिटेल स्टार्ट आज ही कर देंगे तब तुम लिखना. तो रेजोनेंट टनलिंग डायोड इज अ डायोड विद अ रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर. इन दैट वन इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं कैन टनल थ्रू द सम रेजोनेंट स्टेट दैट इज एट अ सर्टेन एनर्जी लेवल. जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव डिफरेंशियल यू कैन से रेजिस्टेंस रीजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ जो हमारे रहते हैं क्या रहते हैं टनलिंग डायोड दैट मेक यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग. तो आरटीटी क्या एक तरह से तुम्हारा ये तुम बस शॉर्ट में ये लिख लो भले ही. इट इज अ रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर in which electrons can tunnel through some resonant state at a certain energy level. ठीक है. तो एक तो ये रहेगा इसमें. प्री प्रोसेस अपन डिटेल में करेंगे. ठीक है. और कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें होती है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ टनलिंग डायोड जो रहती है that is the presence of one or more negative differential resistance region which enables many unique applications. Tunneling diode जो रहते हैं it can be very impact and also capable of ultra high speed operation, and because of this quantum tunneling effect through the very thin layer that is going to be very fast process. ठीक है. और जो एरिया ऑफ एक्टिव रिसर्च हमारा है दैट इज द बिल्डिंग ऑक्सीलेटर एंड स्विच डिवाइसेस दैट इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन टेराहर्ट्ज. मतलब फ्रिक्वेंसी एक्चुअली अब हम जो ये फोर्थ जो डिवाइसेस तुमने डीजी मॉसफेट फिनफेट और वर्टिकल मॉसफेट पढ़ा that has the capability but more higher than that is this RTD. Then you have the graphene single tunnel diode, single electron tunnel transistor that is going to be there. ऑपरेशन ऑफ आरटीडी जो रहता है दो रीजन्स में रहता है दैट इज अ पॉजिटिव रीजन एंड नेगेटिव रीजन. ये अपन वहां पे करेंगे अभी. ठीक है. और जो पॉजिटिव रीजन जो रहता है उसमें हम लो बायस में क्या करते हैं एज द बायस इंक्रीजेस फर्स्ट कन्फाइंड स्टेट between the potential barrier that is going to be getting closer to the surface Fermi level. So the current is carries increases. नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या होता है बायस इंक्रीजेस फर्दर और फर्स्ट कन्फाइंड स्टेट जो रहती है इट बिकम्स लोअर इन एनर्जी और ग्रेजुअली वो क्या होती जाती है इट गोज टू एनर्जी गैप ऑफ द बैंड.
सेकेंड कन्फाइंड स्टेट में पॉजिटिव एनर्जी रीजन. सी, इसमें जो स्लोप है तुम्हारा, I will explain you in a particular through characteristic also, that goes to be like this and this. So this is my positive resistance region, negative resistance region, and second positive resistance. Okay, that I am going to discuss you in detail. So be relaxed. टाइप्स आरटीडी के जो रहते हैं, एक इंट्रा बैंड रहेगा, एक इंटर बैंड रहेगा. ठीक है, इंट्रा बैंड में थर्ड और फिफ्थ रेजोनेंट टनलिंग डायोड्स रहेंगे, वेरेज इन सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम रेजोनेंट टनलिंग डायोड्स इसमें ये रहे. एक होता है इंट्रा बैंड INTR और एक होता है इंटर बैंड दैट इज INTER. ठीक है, इंट्रा बैंड टनलिंग जो है तुम्हारी, उसमें क्वांटम टनलिंग थ्रू सिंगल बैरियर होती है. फाइन. और थर्ड और इसमें जो रहते हैं वो सब भी अपन, ये सब तुम्हें लिखना रहेगा. ये मैं देखती हूँ वो जो मैंने डाउनलोड किया उसमें है कि नहीं तो अपन इसी से करेंगे. इंटर बैंड में इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन इंट्रा बैंड और इट कंबाइंस द स्ट्रक्चर्स एंड द बिहेवियर. कैसा? बोथ. एक तो इंट्रा बैंड रेजोनेंट होगा और कन्वेंशनल इंटर बैंड टनलिंग डायोड है. सो दैट इन विच द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो अकर होंगे बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इन द क्वांटम वेव्स in the conduction band, and that is going to be in the valence band. ठीक है, तो आरटीडी का बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है. एज आई टोल्ड यू इन दिस यूनिट ऑल द क्वेश्चंस रिक्वायर 10 to 15 मार्क्स. मतलब 10 से 15 नंबर जो रहते हैं उसके ये क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक. भले तुम CNT ले लो, भले ग्राफीन ले लो, कोई सा भी ले लो. जैसे ये कूलम डॉट्स है, सेकेंड वाला जो इसमें आएगा टॉपिक वो कूलम डॉट आएगा. सो इट इज ऑब्जर्व्ड एज व्हाट? मेकिंग अ डिवाइस वेरी स्मॉल लाइक क्वांटम डॉट. इसीलिए मैंने कहा था कूलम डॉट और क्वांटम ब्लॉकेज को तुम साथ में ले लो. तो इसमें कूलम ब्लॉकेज जो है दैट इज द लाइक क्वांटम डॉट. और इसमें हमारा क्या होता है? बेसिकली डिवाइस इज स्मॉल थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द डिवाइस. और कूलम्स रिपल्शन मतलब जो डिवाइस है बहुत ही स्मॉल होती है और जैसे ही हम उन कूलम्स में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट या ये फ्लो करते हैं, सो कूलम रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू स्टार्ट फ्लो हियर एंड देयर एंड डिवाइस विल बी नो लॉन्गर फ्लो लाइक ओम्स लॉ. तो करंट वोल्टेज रिलेशन जो रहता है कूलम ब्लॉकेज में, इट लुक्स लाइक द स्टेयरकेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो बच्चे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में करते हैं तो उनके कई बार कूलम डॉट और कूलम ब्लॉकेज इज अ रिसर्च एरिया लाइक दैट. ठीक है, तो ये अपन देखेंगे. कूलम ब्लॉकेज दोनों सेम चीजें हैं. ये दैट इज अ मेसोफिजिक फिजिक्स है. कूलम ब्लॉकेज एज द नेम बाय द चार्ल्स ऑर्नस्टीन. ठीक है, एंड इट डिक्रीज इन द. मैं इनकी सबकी डेफिनेशन लिखने का तुम्हें पूरा टाइम दूंगी. बी रिलैक्स. ठीक है, अभी जस्ट वी आर गॉन थ्रू, वी आर जस्ट कमिंग टू नो कि व्हाट आर द कंटेंट, हाउ दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि काफी बच्चे क्लास अटेंड करते कुछ नहीं करते. दैट इज योर डिसीजन. आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट. आई जस्ट विश कि मेरे सारे बच्चों को नॉलेज मिले वट एवर आई एम टीचिंग. ठीक है, सो इन कूलम ब्लॉकेज what is going to be there, the conductance of the device may not be constant at a low bias voltage, so disappear for the biases under a certain threshold. So Coulomb blockage can be observed by making a device very small like Coulomb dots. इसमें भी हम यही करते हैं कि बहुत ही छोटी सी डिवाइस यूज करते हैं. और when the device is going to be small enough, electrons जो रहते हैं inside the device, that is going to create a strong Coulomb repulsion, that is prevent the other electrons to flow. The device will no longer follow Ohm's law and current voltage relation of the Coulomb blockage like the staircase. One on the same thing, whether you are going to discuss Coulomb dot or quantum blockage. ठीक है, एक और चीज होता है तुम्हारा CBT, that is Coulomb blockage thermometer. Coulomb blockage thermometer जो रहता है, it is made up of the array of metallic isolines connecting to each other through a thin insulating layer. Tunnel junction forms between the isolant
The voltage is applied, electron may tunnel across the junction. कूलम्ब ब्लॉकेट थर्मोमीटर जो है प्राइमरीली एक तरह का थर्मोमीटर ही होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल जंक्शन अरे मेजर कर, एंड द पैरामीटर जो रहता है √V की वैल्यू जो रहती है 5.439 एंड kBt पर इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. और एक होता है तुम्हारा, इसमें दो चीज मेन है कूलम्ब ब्लॉकेट में, और एक होती है तुम्हारी आयोनिक कूलम्ब ब्लॉकेट ICB. See the topic strength and the depth. So ICB is widely similar to its electronic counterpart in the quantum dots, which is going to present in a specific feature defined by the possible different balance. Okay. इसके बाद तुम्हारा थर्ड टॉपिक इसमें है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, जिसे हम कहते हैं SED. It is the sensitive electronic device based on the Coulomb blockage. The electrons flow through the tunnel junction between source drain to quantum dots. ठीक है. And it is tuned by the third electrode that is known as the gate, that is capacitively coupled to isolate. Conductive isolate जो रहता है that is going to be sandwiched between the two tunnel, that is the model capacitor or the resistor. ठीक है. इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है CNT, that is a carbon nanotubes that is made up of the carbons with a diameter typical measure in nanometers. इसके भी दो टाइप होते हैं, सिंगल वॉल ट्यूब और डबल वॉल ट्यूब, वो अपन देखेंगे. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा 2D सेमीकंडक्टर, जिसे हम नेचुरल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, बट विद द थिकनेस एज अ एटॉमिक स्केल. 2D हम क्यों कह रहे हैं डबल डायमेंशन, बिकॉज इट्स थिकनेस इज एटॉमिक स्केल की तरह रहती है. ठीक है. राइजिंग रिसर्च अटेंशन टुवर्ड्स 2D सेमीकंडक्टर व्हिच स्टार्ट्स द डिस्कवरी फ्रॉम द ग्राफीन्स एंड ऑल. 2D मोनोलेयर सेमीकंडक्टर्स जो हैं that exhibit the strong piezoelectric coupling, that is a traditional employed bulb. 2D मटेरियल की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक जो अब तुम्हारे कंपोनेंट्स रहते हैं उनको सेंस करने में. ठीक है. नेक्स्ट इज अ ग्राफीन, 2 dimensional network of carbon atoms, honeycomb array comprised of 6 membered atoms, and it can be wrapped up to OD fluorines rolled in substance. ठीक है. Graphene is what? Graphite plus in. That is defined as isolated or freestanding graphene. Okay बेटा. ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, सिंगल लेयर और इसके फिर ये 2D स्ट्रक्चर. लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा है एटमॉस्टिक सिमुलेशन. ये एक पावरफुल टूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा. प्रिडिक्ट द डिसलोकेशन कोर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्केल that is suffer from the serious artifacts, particularly the determination of interatomic potential to which it is going to be sensitive. ठीक है. Is it clear? अब अपन अपना मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, that is resonant tunnel diode. See, when I gone through slide share and everywhere, मैंने भी तुम्हारे सारा मटेरियल जो है इन सच कोविड कंडीशन आई जस्ट प्रिपेयर अलोंग लाइक कहना चाहिए नेट और इन सब से किया है. तो जहां मुझे जैसे सही लगा, कुछ मटेरियल मुझे विकिपीडिया पे बहुत डिटेल और अच्छा लगा तो मैंने वहां से लिया है तुम्हारे लिए, कहीं और कहीं से सही लगा तो वहां से लिया. ठीक है. तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं RTD. सो राइट डाउन रेजोनेंट टनल डायोड, एंड इन दैट आई एम जस्ट रिकमेंड सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखो. ठीक है. कि इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू रेजोनेंट स्टेट, और ये फाइन, ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई. और एक ये वाला पॉइंट लिख लो, tunneling diode can be very impact and also capable of ultra high speed operation because quantum tunneling ये यहाँ तक. ठीक है. सो ये फर्स्ट पैरा लिखना है और सेकेंड तुम्हें यहाँ से लिखना है. उसके बाद अपन टाइप्स डिस्कस करते हैं. आई एम गिविंग यू 2 minutes. व्हेन यू कंप्लीट इट्स डेफिनेशन लेट मी नो.
लिख लिया बेटा? प्रतिभा, अदिति, जया, कोमल, प्रांजलि, ठीक है। डेफिनेशन और ये लिख लिया? अच्छा, ठीक है, ओके चारू। अब इसमें जो रहता है आरटीडी में, इसमें टाइप्स, नाउ राइट डाउन टाइप्स, मतलब पहले तो लिखो ऑपरेशन इन आरटीडी, ठीक है। वो उस स्लाइड्स में ज्यादा अच्छे से मैंने लिख के रखा है, वही वाला निकल। हाँ ठीक है। नाउ राइट डाउन ऑपरेशन। फॉलोइंग प्रोसेस इज इलिस्ट्रेटेड। ये ऑपरेशन ऑफ आरटीडी करके 3 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन द नेम। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव रेजिस्टिव रीजन, सेकेंड इज नेगेटिव रेजिस्टिव रीजन एंड थर्ड इज सेकेंड पॉजिटिव रेजिस्टिव, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, पहले तुम ये दोनों का, तीनों का लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन। सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड सेकेंड पॉजिटिव रेजिस्टेंस, 3 ही रीजन होते हैं इसमें। फिर इसकी डेफिनेशन लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ बेटा, हो गया तुम्हारे बेटा? ओके जया, ठीक है। अब देखो, सेकेंड पॉजिटिव, 3 रीजन होते हैं इसमें। नाउ सी, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या होता है तुम्हारा, फॉर लो बॉयस, as I explained you, the characteristics goes like this: V versus I. ये अभी इसमें भी मैं तुम्हें शो करूंगी। सो बेसिकली इन अ फर्स्ट पॉजिटिव रीजन क्या होगा, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज, करंट इज इंक्रीजिंग, सो दैट इज द पॉजिटिव रीजन। और नेगेटिव में क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज के साथ करंट रिड्यूस हो रहा है। सो फॉर लो बायस, the bias increases first confined state, that is between the potential barriers, that is going to be getting closer to the source terminal, so the current is carries increases. That's what I told you. फिर second negative region में क्या होगा, first वाले में first confined state becomes lower in energy, gradually goes to the energy range, so the current is carries decrease, ठीक है। At this time second confined state is still too high above the energy conduct. और सेकेंड पॉजिटिव में क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट रीजन
Second में again closer to closer the source Fermi level, it carries more current, causing the total current to increase again. So the graph is going to be as I explained you. तो पहले तो तुम ये लिखो पॉजिटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव, ये कंप्लीट लिखो क्योंकि ये मतलब आई मस्ट श्योर वन क्वेश्चन इधर इन अ स्मॉल और अ बिग क्वेश्चन टाइप ऑफ इट कुड बी आस्क्ड. Or your midterms, why your midterms are not there? Because RTU has declared till 30 June the summer vacations. So though there will be no like midterm and everything will be after 30 June. But classes is going to be like conduct same throughout 30 June till your syllabus is not going to be. ठीक है, तो ये करना है. लेकिन आई एम नॉट श्योर एंड बिकॉज ऑल मिड टर्म ऑफिस ऑर्डर इज गोइंग टू बीइंग इशूड फ्रॉम दी RTU and RTU yet not declare your academic calendar. अपनी प्रिपरेशन रखो, होंगे तो हो भी जाए. Okay. When you complete this, please let me know. ये स्विंग जो मैंने नहीं बताया था तुम्हें, ये लाइक राइजिंग अप डाउन देन फास्ट राइजिंग. विल ट्राई कि आज RTD हो जाए, नहीं तो जितना भी अपना होगा वो अपन करें. अभी तो 10-15 मिनट है अपने पास. Have you written, beta? Okay.
नाउ नेक्स्ट इज, ये दो ही लाइनें लिखो, मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस. दैट इज सेकेंड पॉजिटिव रीजन. वही जैसे मैंने कहा पूरा फर्स्ट साइकिल मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो सेकेंड कन्फाइंड स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, closer to closer source Fermi level, the carriers are more going to be produced, carries the current, and total current is going to be increased. Okay, Aditi. Yes, ma'am. Akshay. Present, ma'am. Amisha, Arpit. Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Present, ma'am. Present, ma'am. Charu. Yes, ma'am. Jaya, Komal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nikhil, Pranjali. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pratibha. Yes, ma'am. Ritika, Sakshi. Yes, ma'am. Present, ma'am. Shivani. Yes, ma'am. साइन ये ले, अब तुमने ये लिख लिया होगा. अब नाउ सी टाइप्स ऑफ आरटीडी में तीन टाइप्स के होते हैं. बिफोर दैट वी जस्ट सी इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन के बाद ऑपरेशन में ये तीन बता दिए. अब इसमें है तुम्हारे राइट डाउन टाइप्स ऑफ आरटीडी. टाइप्स ऑफ आरटीडी की जब हम बात करते हैं, सो इन दैट फर्स्ट कम इंट्रा बैंड. इंट्रा बैंड जो रहता है वो तुम्हारा टू टाइप्स का होगा, थर्ड एंड फिफ्थ रेजोनेंट टनल, और एक होगा सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम रेजोनेंट टनल. ठीक है. और इंटर बैंड में अगेन तुम्हारे दो रहेंगे, सेकेंड एंड थर्ड आरटीडी, आरआईटीडी. ठीक है. और ये होगा सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम आरआईटीडी. ठीक है. दोनों में यही वेरिएंट है, बट इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है, दैट यू नीड टू सी. सो पहले ये लिखो फटाफट. ठीक है. लिख लिया. अब फर्स्ट लिखो इंट्रा, दैट इज इंट्रा रेजोनेंट टनलिंग. और इसमें ये जो है पर्टिकुलरली तुम्हारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये तुम्हारा मेन है कि क्वांटम टनलिंग में जब सिंगल बैरियर रहता है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और द टनलिंग प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1. सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी यूज्ड. पहले तुम लिख लो, देन आई विल लेट यू. ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे, potential profile which contains two barriers that is going to locate it close to each other. One can calculate transmission coefficient using any of the standard methods. ठीक है. और potential जो profile है, it is going to require resonant tunneling that is going to realize in a semiconductor system using heterojection. That is utilize semiconductors of different types to create potential barriers or well in conduction band or valence. आज अगर टाइप्स तक भी होता है देन देयर इज नो इशू.
tomorrow we are going to discuss its structures and all. but ये कि तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए कि मुझे किसमें क्या पढ़ना है. चलो कल हटा दूंगी. इसको ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेंट टनलिंग डायोड में क्या होता है. अब 2 टाइप्स के हैं. इसमें जो हम थर्ड और फोर्थ रेजोनेंट में क्या करेंगे कि जो कंपाउंड यूज होते हैं ना, दैट इज वेयर हेट्रोजंक्शन मेड अप ऑफ वेरियस दिस कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. इट इज यूज्ड टू क्रिएट द डबल और मल्टीपल पोटेंशियल बैरियर्स दैट इज इन द कंडक्शन बैंड और द वैलेंस. तो रीजनेबली हम क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस थर्ड एंड फिफ्थ डायोड्स को लेते हैं. दिस नीड नॉट टू राइट डाउन. यहाँ से लिखो, सच डिवाइस हैव नॉट एंटर्ड mainstream application yet because the process of this material is incompatible with silicon CMOS technology and the cost is very high. So maximum जो semiconductor optoelectrons होते हैं, they use third and fifth semiconductor. So it is possible to combine this to make optoelectronic integrated circuits that use the negative differential resistance of RTD to provide electrical gain in optoelectric device. So no need to write down this. ये दोनों पॉइंट्स लिखो. ठीक है. ये किस में लिख रहे हो, इंट्रा बैंड में. फर्स्ट टाइप जो मेरा है थर्ड एंड फिफ्थ रेजोनेंट टनल डायोड वाला, उसमें. ठीक है. बेसिकली फर्स्ट वन यही है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिकॉज दूसरे जो सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल्स है, देयर कॉस्ट इज यूज्ड टू बी वेरी हाई. सो इनिशियल स्टेट में जब इंट्रा बैंड रेजोनेंट टनलिंग आई तो हमने इसको यूज किया थर्ड एंड फिफ्थ वाले, just to apply in the operation. And the merit of this is the optoelectronic integrated circuit. So that is OEICS, that use the negative differential resistance और हमें हाई इलेक्ट्रिक गेन ये हमें प्रोवाइड करा. ठीक है. प्लीज लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट. ओके अवंतिका. अच्छा तुम्हारा नाम बोलना मैं भूल गई थी. हार्डली वी हैव 2-3 मिनट्स. तो चलो इंट्रा बैंड आज अपन कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्लास मैं तुम्हारी शायद थर्सडे ले पाऊँ ना पाऊँ, तो वेनेसडे अपन लेंगे. कल भी ले सकती हूँ. आई विल लेट यू नो, मतलब आई विल इन्फॉर्म यू इन अ ग्रुप. ठीक है. तुम्हारे पार्ट पे भी अच्छा है. एज सुन एज योर सिलेबस इज गोइंग टू कंप्लीट यू कैन फोकस ऑन लर्निंग एंड गैदरिंग डिटेल्स ना. हो गया क्या प्रतिभा, अर्पित, रितिका? तुम लिख लिया करो तो मुझे बता दिया करो, बिकॉज material you will get in a net a lot, but in which what you need to study that you don't know. So for that, that is my effort for you, that you do and try your best कि तुम्हारा ये हो जाए. Interband resonant tunneling will do in a next class, probably tomorrow or on the Wednesday. हो गया रुचिता? ठीक है. अब इसमें सेकेंड कौन सा है? इसमें इंट्रा बैंड में सिलिकॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम RTD है. तो रेजोनेंट टनलिंग डायोड, इट कैन आल्सो रियलाइज इन सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल. बोथ होल टनलिंग एंड इलेक्ट्रॉन टनलिंग यूज टू बी देयर. परफॉर्मेंस जो इस RTD की रहती है, दैट इज लिमिटेड ड्यू टू लिमिटेड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड.
RTD में क्या होगा? होल्स थ्रू द सिलिकॉन एंड सिलिकॉन जर्मेनियम हेटेरो junctions attempt first लार्जर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डिसकंटिन्यूटीज रहती है इसमें. RTD इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम के, that is obtained by the peak to valley current ratio, that is PVCR, that is 1.2 at room temperature. Okay. इसमें यही है कि ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, हाई कॉस्ट रहती है इसकी, बट यस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द थर्ड एंड फिफ्थ कंपोनेंट्स ये अच्छी रहती है. तो दैट इज गोइंग टू बी प्रिफरेबल. जहां पर भी हमारे कॉस्ट का इशू नहीं है वो, बिकॉज जो कंडक्शन बैंड डिसकंटिन्यूटी रहती है वो स्ट्रेन रहती है सिलिकॉन और एक्स जैम्पैक्स लेयर. ठीक है. आज तुम्हारी और किसी की क्लास नहीं है क्या? क्यों आदिति? चारू? Yes, ma'am. So if you want to continue, I just leave the meeting and we can continue. At least एक दो टॉपिक हो जाएंगे. कर लें इस टॉपिक को? बोलो. वॉइस ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट करो. ये हो गया तुम्हारा इंट्रा बैंड, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और हो जाएगा जैसे भी है तो देख लेंगे अपन. फिर मैं थर्सडे की बजाय तुम्हारी वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई विल लेट यू नो. एक बार आज कर लेते हैं. ये हो गया क्या तुम्हारा RTD वाला? Okay. Now I am leaving meeting and again starting. Should we continue for the next lecture? मेरे को verbally बोलो भाई. Okay. I am leaving meeting and again starting. So again I will take your attendance also. We'll start with the interband.